बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी जानब से कादी शहबाज एडवोकेट और सुहेल ख़ान एडवोकेट की जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा इस पेज बनाने का मकसद ये है कि जो भी कानूनी मुश्किलात हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान को दरपेश आती हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि इस पेज के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कोई कानूनी अच्छा सा मशवरा दें, ताकि जब भी आपको किसी थाना कचहरी से वास्ता पड़े तो आप वहाँ जाकर परेशान ना हो, बल्कि आपको पहले से ही उसके बारे में कोई ना कोई मालूमात हों। तो इस मकसद के लिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा जो पहली कानूनी टिप्स होगी वो हम सुहेल ख़ान एडवोकेट से लेंगे। जी सुहेल भाई, आज बिस्मिल्लाह कर रहे हैं आपसे। तो आज आप हमारे देखने वाले दोस्तों को कौन सी कानूनी जो अहम मालूमात हैं वो आज आप देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है नाज़रीन। आजकल के दौर में ना FIR हो जाए तो हर कोई समझता है कि ये FIR हो गई है, ये मुल्ज़िम है, गुनाहगार है। या तो जो कानून कहता है कि अदालती फ़ैसला आने तक हर मुल्ज़िम जो है वो बेगुनाह तस्वर होगा, चाहे FIR कितनी ही संगीन क्यों ना हो। तो FIR हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्ज़िम गुनाहगार है। तो अदालती फ़ैसले तक हर मुल्ज़िम बेगुनाह तस्वर होगा। FIR का मतलब सिर्फ इतना ही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, शुक्रिया जी। ज़बरदस्त सुहेल ख़ान, बहुत। हम तो यही सोचते थे कि जब समझो FIR हो गई तो समझो वो बंदा बस गया, लेकिन वो उतने तक नहीं गया जब तक कोर्ट उसको सज़ा ना दे दे। समझो वो अपने आप को बेगुनाह ही समझे। FIR का मतलब ये नहीं है कि आप गुनहगार हो गए हैं। अदालत से सज़ा होने के बाद आप गुनहगार होंगे, उससे पहले आप गुनहगार नहीं हो सकते FIR की बुनियाद पर। ज़बरदस्त जी। अब काजी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट, वो भी आपको टिप्स नंबर 2 देना चाहेंगे। जी काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मैं बताऊंगा कि सेक्शन 61 CRPC क्या है। इसमें यह है कि पुलिस वाले आमतौर पर बंदों को ले जा के अरेस्ट कर लेते हैं और 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन बिठा के रख देते हैं। हालांकि कानून उनको ये प्रोवाइड नहीं करता कि आपको उनको 5 दिन, 6 दिन बिहाइंड द बार्स रखें। इसमें सेक्शन 61 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप किसी बंदे को अगर गिरफ्तार करके थाने में ले जाएं तो आप सिर्फ 24 घंटे की हद तक उसको पाबंद कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास को लेके लाजमी जाना पड़ता है। उसको अगर उसके पास लेके जाएंगे तो फिर वो रिमांड दे सकते हैं। इससे बगैर 24 घंटे की हद तक वो पाबंद हैं थाने वाले के, 24 घंटे की हद तक रख सकते हैं। इसके अलावा किसी मुल्ज़िम को वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कैसा आपने बात की। हमारे बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा कि उनके जो साथी होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, पुलिस उनको बिठा लेती है और 5-5, 6-6, 15-15, इवन के 20-20 दिन तक वो थाने में पड़े रहते हैं और उनके ऊपर FIR भी नहीं होती। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि जब मुल्ज़िम को अरेस्ट करती है, जब वो बंदी डाल दी है, उसके बाद वो उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते तो वो उसमें पुलिस का फॉल्ट है, आप लोगों का नहीं। ये तो थी आज की टिप्स। हम चूँकि सारे साथी डेली यहाँ हम सफ़र करते हैं ईसा खैल जुडिशरी कम्प्लेक्स तक, तो इस दौरान हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको 1-2 कानूनी टिप्स देंगे, ताकि आपको थाना कचहरी में जब आप जाएँ तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।